रीजन बहुत सारे लोगों को पता है, जितना मैं बता सकती हुई मैं आपको उतना बता दूंगी। ऐसे ही है मम्मा, जिससे कि रजब भाई की तकलीफें और मसले और ना बढ़े। वो सबसे पहले मेन रीजन ये है कि रजब भाई के मसाइल आप लोगों को पता है कितने पीक पर जा चुके हैं इस टाइम पे, जो उसके मसले चल रहे हैं। उन मसलों की वजह से उसको बीच में व्लॉग का सोचना भी पड़ता है, व्लॉग का, क्योंकि व्लॉग एक प्रॉपर जॉब है, एक प्रॉपर टाइटल है, वो आपको 5 घंटे के नहीं है। एग्जैक्टली वो आपने सोचना है, आपने पूरा मतलब एक थीम सोचनी है, आपने कल का व्लॉग कैसे करना है, कब करना है, थंबनेल क्या होगा, टाइटल क्या रखना है, तो एक बड़ी लंबी जिम्मेदारी है। तो वो जितना डिप्रेशन में वो आजकल है, मैंने उसको ये कल परसों हमारी बात हो रही थी उससे, तो मैंने उसे कहा कि तुम्हारे मसला थोड़ा ज्यादा खराब हो रहे हैं, इसलिए बेहतर ये है कि तुम व्लॉग ना करो, तुम सिर्फ अपना टिकटॉक पर ध्यान दो, टिकटॉक लाइव पर ध्यान दो, वो भी इसलिए कि तुम कहीं ना कहीं मसरूफ रहो। मैंने से कहा कि जो तुम्हारी ये जिम्मेदारी है ना कि रजब की फैमिली तक, रजब फैमिली तक हमने एक उसका अपडेट देती रहनी है कि फैमिली में क्या चल रहा है, तो वो जो है वो मैं कर लूंगी जितनी देर तक मैं कर सकती हूँ। ठीक है जी, मैं कर लूंगी। सलमान है, शहजी डोगर है, वो लोग भी थोड़ा बहुत साथ मिल जाएंगे, मगर मेन मुद्दा जो है वो ये है कि मैं कर लूंगी, तुम टेंशन ना लो। अब जो सीन असल में चल रहा है ना, वो सीन ये चल रहा है कि अब हो रही है छाननी। तो कहते हैं ना, एक होती है ना छाननी होती है, उसमें से छन छन के जो साफ माल होता है वो नीचे आ जाता है, जो गंद कूड़ा होता है वो ऊपर रह जाता है। अब चल रहा है छाननी वाला सीन। अगर रजब भाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी व्लॉग्स बनाने वाली मैं पूरी कर रही हूँ, तो रजब फैमिली की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कि मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ। वो ये है कि आपने उसी एंथुजियाज्म से, उसी शौक से व्लॉग देखना भी है और उसको आगे दोस्तों को शेयर भी करना है, जो सारा कुछ रजब भाई कहता है। और हमने इसको इस लेगेसी को हमने ऐसे ही आगे लेके चलना है जब तक कि रजब भाई खैर आफियत से खुद आकर अपनी लेगेसी को खुद कंटिन्यू नहीं करता, इंशाल्लाह। ठीक है। तो एक जिम्मेदारी मेरी वो ये कि हमने बनाने हैं, प्रॉपर व्लॉग्स बनाएंगे प्रॉपर मेहनत के साथ, जैसे रजब भाई करता है। ऑब्वियसली उसकी जगह कोई नहीं ले सकता, मगर मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जहां वो स्टैंड करता है एटलीस्ट उसके शू में मैं भी स्टैंड करके आपको वैसे ही चीजें आगे प्रोवाइड कर सकूं, इंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर सकूं। मगर आपकी भी इसमें जिम्मेदारी है, वो ये है कि आप लोगों ने भी उसी एंथुजियाज्म और उसी जोशो खरोश के साथ अपना पार्ट प्ले करना है कि भाई हमने वैसे ही व्लॉग देखना है। तो फैमिली को टाइम लेना पड़ना है। ऐसे बल्कि मुश्किल टाइम पे हम लोग उसका साथ नहीं देंगे तो कौन देगा। मैं अकेली या गज़ा हम नहीं, हम सारी फैमिली ऐसे, जबकि पूरी फैमिली, हम पूरा स्टैंड उसके साथ, हम लोग उसके साथ खड़े हैं। इंशाल्लाह अगर ये वक्त है वो नहीं रहा तो ये भी नहीं रहेगा। एक दिन वो टाइम आएगा, ये मेरी जैसी हजारों माएं, इस जैसी हजारों बहनें दुआएं करती हैं, एक दिन वो आएगा, वो अपने चैनल को खुद आके संभालेगा, इंशाल्लाह उसका चैनल वो खुद चलाएगा। ऐसे अभी जब हमारे पास ये टाइम सख्त है तो हम उसका पूरा साथ देंगे इंशाल्लाह। जिस तरह का हो सके मेरा बेटा, मेरे बच्चे, आप लोग बर्दाश्त करो और दुआ में याद रखो करना। नहीं, इतना भी गंदा कंटेंट नहीं दूंगी कि तुम लोग को बर्दाश्त करना पड़े यार, अच्छी एंटरटेनमेंट दूंगी। बट ऑब्वियसली रजब भाई वाली जो, रजब भाई एक लड़का है, रजब भाई ज्यादा एनर्जेटिक है मुझसे, तो वो जो वो कर सकता है वो मैं ऑब्वियसली नहीं कर सकती, मगर मैं कोशिश पूरी करूंगी। अच्छा, एक ये बात होगी। दूसरी ये बात कि अगर रजब भाई व्लॉग बनाता रहता तो क्या उसके लिए मुश्किलात बढ़ जाती? जी बढ़ जाती। जिस वजह से हमने उसे कहा कि स्टेप आउट ऑफ इट फॉर अ बिट, थोड़ा टाइम के लिए तुम भी रेस्ट करो, अपने ब्रेन को भी रेस्ट दो, अपने आप को भी रेस्ट दो, जरूरी है। ठीक है, वो तुम वो चीजें अपने आप को देखो भी फिलहाल, थिंक अबाउट योरसेल्फ। हम जो है वो आपका ये जो कोटा है वो पूरा करेंगे। एग्जैक्ट रीजन नहीं बता सकते। एग्जैक्ट रीजन आप लोगों को भी पता है, हम एग्जैक्ट रीजन तो नहीं अभी बता सकते, वो तो अल्लाह खैर रखे, जब सारे मसले मसाइल खत्म हो जाएंगे तो रजब भाई अपने मुंह से खुद बताएगा इंशाल्लाह। अच्छा, एक और चीज जो बहुत सारे लोग कहते हैं और मतलब बहुत सारे कमेंट्स होते हैं नीचे, मैं भी पढ़ती हूँ, तो उसमें ये होता है कि ईमान भाभी व्लॉग में क्यों नहीं आ रही, किवान का फेस रिवील कब होगा। मैं आपको एक फुली फाइनल अभी आज ही एक बात बता देती हूँ, इसके बाद आई होप कि आप लोग दोबारा ये वाली बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमें भी तकलीफ होती है। फुली फाइनल बात यह है कि ईमान सेड हर सेल्फ कि मैं व्लॉग में नहीं आना चाहती, जितना कम हो सके मैं उतना कम व्लॉग में आना चाहती हूँ, एंड आई अंडरस्टैंड हर रीजन। उसकी रीजन जो मेन है वो ये है कि भाई जब से मेरी शादी हुई है तब से मुझे नजरें इतनी खा गई हैं कि ना मैं अपने शौहर के साथ रह सकती हूँ, ना मेरा शौहर सुकून में है, जो बिल्कुल लेजिट रीजन है, सबको पता है। और एग्जैक्टली सबको पता है। वो हमारे घर की वारसा और वारिस वही है ना, और कौन है? मैं तो इस घर की मालिक नहीं, मैं तो अपने घर की मालिक हूँ। अल्लाह मेरे अपने घर को सलामत रखे। मैं घर छोड़ के जा चुकी हूँ, मैं वापस यहाँ पर इस वजह से बार बार आती हूँ कि मेरे भाई को मेरी जरूरत है। ठीक है जी, बाकी रह गई बात ईमान की, माँ बाप को जरूरत है मेरी, बाकी रह गई बात ईमान की और किवान